नाम हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजाने परदेसियों का सलाम। बोल किसके लिए है, बता किसके नाम, ओ पंछी तेरा ये सुरीला पैगाम। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजाने परदेसियों का सलाम। हम यहाँ परदेश में अपने घरों से दूर, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, माँओं, बहनों, बेटियों से दूर एक अनजानी सी जुस्तजू लिए यहाँ अपने उन तमाम दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए खुशियाँ ढूंढने निकलते हैं और उनकी खुशियों को पूरा करते करते अपनी जवानी, अपनी ज़िंदगी से वो खुशियाँ रेत की तरह हमारे हाथों से निकल जाती हैं जो हम दूसरों के लिए तलाश करते रहते हैं। जब वापस पलटते हैं उन दोस्तों की तरफ, उन रिश्तेदारों की तरफ, तो वो हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। तुम कौन हो, हम तो तुम्हें जानते नहीं, तुमने हमारे लिए किया क्या है, हम तो तुम्हें नहीं पहचानते। कहाँ से आए हो, कौन हो तुम, तुम्हारा हमसे तल्लक क्या है, तुम्हारा हमसे वास्ता क्या है। चले जाओ वापस, तुम्हारा यहाँ कोई मकाम नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई बसेरा नहीं, तुम्हारा यहाँ कोई ठिकाना नहीं, तुम्हें कोई जानता नहीं है, तुम्हारा कोई अजीज नहीं है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, तुम्हारी कोई बीवी नहीं है, तुम्हारी कोई माँ नहीं है। जितने रिश्ते हैं सब खत्म हो चुके हैं, सब मिट्टी के नीचे दफन हो चुके हैं। वही बंदा जो दूसरों की खुशियों के लिए अपना सब कुछ कुर्बान देता है, कुर्बान करता है अपनी जवानी, अपने ख्वाहिशात, अपने तमाम जज्बात, वो सब उसके मिट्टी में मिल चुके होते हैं। उनके लिए उनको जब ये सिला मिलता है, फिर वो अपना दामन समेटे, अपनी हसरतें लपेटे, उसी रास्ते पे वापस लौटता है जिधर से वो आया था। उन्हीं गुमनाम रास्तों में फिर वो गुम हो जाता है। उसको कोई ढूंढने वाला, जानने वाला अगर कोई मिल जाए तो उसके दिल के जज्बात ऐसे रिश्ते हैं जैसे किसी ने उसके तपते हुए दिल में छुरा घोंप दिया है और उसके जज्बात का खून उसकी आंखों से रिसने लगता है। और अपनी कहानी जब भी कोई यहाँ मुसाफिर सुनाता है, जब कोई परदेसी सुनाता है, तो सबकी कहानी एक जैसी होती है, सबके जज्बात एक जैसे होते हैं, सबके हालात एक जैसे होते हैं, सबके रिश्तेदार एक जैसे होते हैं, सबकी राहें एक जैसी होती है। हर कोई इन्हीं रास्तों पर चल के गुमनाम रास्तों में खो जाता है। ये एक ज़िंदगी का तसलसल है, ज़िंदगी इन्हीं राहों पर चलती रहती है। कुछ लोग आते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर उन्हीं रास्तों पर नए लोग, नए बच्चे कोशिशें करते हैं खुशियों को तलाश करने के लिए, अपने जज्बात की तस्कीन के लिए, अपनी माँ बाप की जो ख्वाहिशात है उनको पूरा करने के लिए। एक नया बाब शुरू होता है, एक पुराना बाब बंद हो जाता है। इंसान किसी भी हालात में, किसी भी ज़िंदगी के हिस्से में खुश नहीं होता, कहीं भी वो खुश नहीं होता है, वो कहीं भी खुश नहीं होता है। उसको कुछ लोग होते हैं जो खुदा की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं। कुछ ऐसे नाशुक्र होते हैं कि आप उनके लिए जो मर्जी कर दें, जो मर्जी दे दें, वो खुश होने वाले नहीं होते हैं। दुनिया में दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो होते हैं जो अब्दुल सत्तार ईदी के नक्शे कदम पर चलते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान करते हैं और दूसरों की खिदमत में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने आप को खुश महसूस करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं हिरस के मारे जो नवाज शरीफ जैसों की पैरवी करते हैं और दुनिया की दौलत समेटने के लिए निकल पड़ते हैं, और फिर भी उनकी ज़िंदगी में नाकामियाँ और महरूमियाँ रहती हैं और फिर कभी वो अपने आप को खुश नहीं कर पाते। ये उनकी ज़िंदगी का अलमिया है, ये उनकी ज़िंदगी का अलमिया है जो वो हर रोज़ इसको फेस करते हैं, इसका सामना करते हैं, लेकिन उनके नसीब में खुशी नहीं होती क्योंकि वो दूसरों के लिए खुशी क्रिएट नहीं करते, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करते। तो इसलिए उनकी अपनी ज़िंदगियों में ना तो खुशी होती है ना आसानियाँ होती हैं।
تو لہٰذا بنی نوع انسان کو خدا نے اس لیے کریٹ کیا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، دوسروں کے لیے آسائشیں پیدا کرے، دوسروں کی زندگی آسان کرے۔ خدا نے انسان کو انی جاعل فی الارض خلیفہ اسی لیے بنایا ہے کہ وہ دنیا میں انسانوں کے کام آئے، انسانوں کی خدمت کرے۔ اسی میں ہمارا ایک پروگرام ہے جو ہم نے پاکستان کے شہید بچے جو ہیں، جو پاکستان کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، انہوں نے شہادت کے جام پیے، ان کے لیے ہم نے ایک پروگرام ترتیب دیا ہے جس کو ہم نے ایسے نام دیا کہ باغ شہداء۔ ہم نے ایک باغ شہداء کا پروگرام بنایا ہے جس میں ہم ان بچوں کے لیے درخت لگائیں گے، باغ لگائیں گے، ان کی جو آمدن ہوگی، ان سے جتنا بھی ریونیو اکٹھا ہوگا وہ ان بچوں کے لیے جائے گا جن شہیدوں نے اس پاکستان کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، ہر چیز سے بے نیاز ہو کر ہماری عزتوں کو محفوظ بنایا ہے، ہماری زندگیوں کو محفوظ بنایا ہے۔ تو ہمارا یہ پروگرام ان کی اولادوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے ہے۔ اس میں جو بھی پاکستانی، جو بھی دوست حصہ لینا چاہیں وہ حصہ لے سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اپنے والدین کے لیے، اپنے کسی دوست کے لیے، اپنے کسی شہید کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے وہاں اس باغ شہداء میں درخت لگا سکتے ہیں تاکہ ان کی زندگی آسان ہو، ان کو اس وقت پریشانی کا سامنا ہو۔ اس لیے چاہیے کہ وہ اپنے لیے یہ آسائشیں پیدا کریں اور اپنے والدین کے لیے درخت لگائیں، اور اس میں جو ہمارے وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے اس میں بھی حصہ لیں۔ یہ اسی کی ایک سمجھنے کی برانچ ہے جس میں ہم پاکستان کے شہیدوں کے لیے یہ باغ لگا رہے ہیں، اور اس کا نام ہے باغ شہداء، اور اس میں ہر پاکستانی، ہر دوست، ہر سپاہی اس کا حصے دار ہو سکتا ہے۔ یہاں سے اس خوبصورت شام کا منظر سے میں اب آپ سے سعید چوہان اب آپ سے اجازت چاہے گا۔ ہمارا جو پروگرام ہے یہاں سے چلتا ہے امریکہ نیو جرسی سے دل کی بات ہے۔ اگر آپ اس میں شیئر کرنا چاہیں، حصہ لینا چاہیں تو ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں اور اپنی رائے سے ہمیں نوازیں۔ ہم آپ کا خوش اسلوبی سے انتظار کریں گے، آپ کی بات کا، آپ کے مشورے کا، آپ کی چاہتوں کا۔ تو خدا حافظ۔